जून 2025 मीन लग्न, पाइसिस एसेंडेंट कैसा रहेगा? देखिए, मैंने आपको मई महीने का जो बोला था, 28 अप्रैल से 13 मई विवाह योग है बोला था। अब टेम्पररी टाइम बिंग समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसा इंसिडेंस होगा। और 14 मई से 29 मई वारसे से बेनिफिट लेने की बात किया था। या तो आप अपनी वसीयत बनाओगे या पिता की वसीयत के साथ कुछ चर्चाओं करोगे। दैट्स अ टाइम फॉर सडनली कोई आध्यात्मिक अनुभूति का भी वक्त है। 14 मई से 29 मई, ऐसा मैंने बोला था आपको। यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। 30 मई, इस महीने को मैं अबाउट 3 हिस्से में बांट रहा हूं। 30 मई से पर्टिकुलरली 12 जून तक का जो टाइम है, यह कोई ट्रेवलिंग दिखाई दे रहा है। मे बी ए रिलीजियस ट्रेवलिंग, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है 30 मई से 12 जून। और आपके भाई है, ये चाचा का बेटा भी हो सकता है, यह आपका सगा भाई हो सकता है, उसका जीवन साथी, भाई या बहन के जीवन साथी के साथ का भी कनेक्शन अच्छा आएगा आपका। और दिस इज द टाइम 13 जून से 30 मई से 12 जून तक का टाइम, ये टाइम आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम। एंजॉय करें इस समय में आपके बच्चों के बच्चे के साथ, संतान के साथ। और 13 जून से 27 जून है, ये काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आप घर भी छोड़ दो, मतलब नई जगह पे शिफ्ट हो जाओ, और जॉब में भी चेंज होगा, घर में भी चेंज होगा, यह संभावना है। 13 जून से 27 जून में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पिता के साथ का ट्यूनिंग भी बढ़ेगा। और बिजनेस है तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट होने की संभावना है, नई पार्टी मिलेगी। एक अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। और 28 जून से 12 जुलाई तक का जो टाइम है, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ नया चेंज करने का टाइम है 28 जून से 12 जुलाई तक में। अब देखिए, थोड़ा हर महीने का केयरफुल रहने का डेट बताता हूं, उसको कैलेंडर पे मार्क करिएगा। और सामने से चल के इस डेट को अगर आप काम नहीं करते तो बहुत सारा रिलीफ आप महसूस कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2nd एंड 3rd, 29 एंड 30 जून इज नॉट गुड फॉर हेल्थ वाइज, मतलब आपको फिजिकल उस दिन तकलीफ हो सकती है। 2, 3, 29, 30 को कोई कर्ज लिया होगा तो वो तकलीफ दे सकता है। कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो तो ये तारीख 2nd, 3rd, 29 एंड 30 को टालिएगा, नहीं तो परेशानी भी होगी और कुछ सिद्ध हासिल नहीं होगा। 7 और 8 तारीख है, ये तनाव रहेगा, आपको स्ट्रेस रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। अगर आप आध्यात्मिकता में जाते हैं, मतलब भगवान का नाम लेते हैं इन दिनों में, शिव जी मंदिर में जाके जलाभिषेक करोगे और सब, तो थोड़ा रिलीफ रहेगा। और 16, 17, 18 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। हो सकता है आपके संतान के लिए कुछ खर्च हो, कुछ पैसा खर्च होगा 16, 17, 18 को, और डिसीजन पेंडिंग रखोगे तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, इस महीने में जॉबलेस लोगों के लिए तो मैंने बोला भी, 13 से 27 तारीख बहुत अच्छा टाइम। बहुत बड़ा ऑफर आएगा, प्रपोजल आएगा तो सोचिएगा नहीं। अभी अक्टूबर तक सितारे बहुत मजबूत है आपके। और दिस इज द जून मंथ, मतलब 2-3 महीने में आप सेटल भी हो जाओगे, सेट हो जाओगे दूसरी जगह पे। और अगर ये जगह से आपके दूर हो तो भी एक्सेप्ट करिएगा और चैलेंज एक्सेप्ट करिएगा और आगे बढ़े। बिजनेस, यस, गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, बट इन्वेस्टमेंट में जब 12वें स्थान से राहु जाता है, शनि जाता है, तो हम लोग थोड़े केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। 12वां राहु अचानक बहुत बड़ा खर्च देता है। अब ये 1.5 साल तक ये राहु 18 जून 2025 से आपके 12वें स्थान में आएगा। ये 5 दिसंबर 26 तक आपके 12वें स्थान में रहेगा। ये आपका फॉरेन लैंड पे होगा तो लिव इन का संबंध खड़ा करेगा, क्योंकि बेडरूम में राहु, मतलब ये बेडरूम के बारे में कानून तोड़ने वाला ग्रह है। तो ये लिव इन के प्रपोजल दे सकता है, आपको ऑफर दे सकता है। अचानक बहुत बड़ा खर्चा, यानी कि आपका बैंक बैलेंस 0, ये भी कर सकता है 18 जून 25 से 5 दिसंबर 26 में। थोड़े सावधान रहिएगा। अभी गुरु आपके चतुर्थ में है, बुध के साथ है, सूर्य के साथ है, मतलब ये महीना घर के लिए कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। और इसके टेक द एडवांटेज, इन शॉर्ट, कोई घर बदली करना हो तो भी बढ़िया टाइम है आपके लिए। और ये अक्टूबर 2025 तक कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। बिजनेस के लिए मैंने बोला ऐसा, आपको केयरफुल रहना है। न्यू इन्वेस्टमेंट एट ए टाइम 20-25 लाख रुपया नहीं इन्वेस्ट कर देना, 5-5 लाख के स्टेज बना के चलते रहिएगा, क्योंकि 12वां राहु कभी कभी फंसाता भी है इंसान को। खर्च है ना 12वां स्थान, और राहु है वो राक्षस है,
कोई ना कहीं धोखाधड़ी करता है। हेल्थ के लिए सेकंड थर्ड 29 एंड 30, कोर्ट का लिटिगेशन हो दूर रहिएगा सेकंड थर्ड 29 एंड 30 को। स्टूडेंट के लिए 12 जून तक बेस्ट है। 12 जून तक स्टूडेंट के लिए, 30 मई से 12 जून तक जो 12वीं से आगे के स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट है। और कोई ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है। टेक द एडवांटेज। 12 जून तक अपना इज्जत कमाने का टाइम है स्टूडेंट के लिए, सम्मान कमाने का टाइम और अच्छा टाइम है। आपके प्यार करते हैं उनके लिए 22 जून इस महीने में प्रपोज करने के लिए अच्छा तारीख है, क्योंकि चंद्र शुक्र का योग तो 7 तारीख को भी है, बट 7 तारीख को चंद्र अष्टम में, इसके लिए मैंने नहीं बोला। 7 तारीख को अगर आपके पास व्हीकल हो और आप खुद ड्राइव करते हो तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। 8वें स्थान से मून है और सेकंड हाउस में वीनस है। तो 22 तारीख है प्रपोज करने के लिए। विवाह का योग इस महीने में नहीं है। विवाह का योग 28 अप्रैल से 13 मई में था। आपने क्या हद तक किया ये आपके बर्थ चार्ट पर भी डिपेंड है। अब शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 2 एंड 3 जून को फाइनेंस कुछ तो बेनिफिट होगा। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां को शेयर हो या फिर पेट्रोकेमिकल के शेयर हो, उसमें आपको ज्यादा फायदा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पेट्रोकेमिकल। फाइनेंस के लिए इस महीने में बेस्ट है 1, 2 एंड 3। कुछ पैसा हाथ में आएगा। 2 एंड 3 को मैंने ये भी बोला है कि रोग ऋण शत्रु से सावधान, लेकिन इस दिन पैसा हाथ में आएगा आपका 1, 2 और 3 तारीख को। अब देखें इस महीने में जो गज केसरी योग की तारीख है, ये 4 गज केसरी योग महीने में बनता ही है, अबाउट मिनिमम 28-30 दिन में बनता ही है। इस बार 4 जून, 12 जून, 19 जून और 25 जून को गज केसरी योग बना है। चंद्र से गुरु केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनता है। अच्छा टाइम। उस दिन मनी फ्लो अच्छा होता है। अगर आपका बिजनेस हो तो वो एक्सपांड होगा। अक्टूबर तक बिजनेस बहुत एक्सपांड होगा। और 4, 12, 19, 25 को मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, आप एडवांटेज ले सकेंगे। ज्योतिष के शौकीन हो तो ये डेट को ऑब्जर्व करिएगा। 25, 26 तारीख और 27 तारीख को, 25, 26 को चंद्र बुध का परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द 4th और 5th, चतुर्थेश और पंचमेश का परिवर्तन है। चौथे स्थान का स्वामी पंचम में और 5वें स्थान का स्वामी चतुर्थ में, यानी कि आपके संतान भावनाओं में बहेंगे और आपको भी बहाएंगे। 27 को भी यही हाल है। 27 को संतान स्थान में ही चंद्र बुध का योग है, तो संतान आपका कुछ भावनात्मक बातें करेगा और आपसे कुछ पैसे का बंदोबस्त करेगा, वो मैनेज करने की कोशिश करेगा। या आप स्टूडेंट है तो ये हो सकता है कि आपकी भावनाओं के साथ कोई अपोजिट सेक्स वाला खिलवाड़ करेगा। ये पॉसिबल है 25, 26 और 27 को। अब 12 जून को आपके घर के लोग या तो आपके वर्क प्लेस के लोग आपकी भावनाओं के साथ कहीं खिलवाड़ करेंगे। 12 जून को कर्मस्थान में चंद्र है और चतुर्थ में बुध है। चंद्र बुध का अपोजिशन हुआ है। बुध मने व्यापार और चंद्र मने भावना, तो अपनी भावनाओं का व्यापार होता है चंद्र बुध के दिन। जिस स्थान में हो थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। आप जो अगर ज्योतिष के शौकीन है तो आप बहुत जवाब ढूंढ पाएंगे। अब देखें इस महीने में चतुर्थी है 14 और 28 को। गणपति बाप्पा का नाम लेके ओम गण गणपते नमः करिएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा। अब 2 महीने तक दुश्मन के स्थान में, शत्रु स्थान में मंगल आपके शत्रु का सफाया कर देगा। 7 जून से 27 जुलाई तक में दुश्मन से कैसा बर्ताव करना है ये मंगल को अच्छी तरह पता है। शत्रु स्थान का मंगल दुश्मन को भारी पड़ जाएगा। इस महीने में 8 जून और 23 जून को प्रदोष है। संतान के विषय में आप चिंतित है, कोई भी विषय हो संतान का या एजुकेशन में कोई ट्रबल है तो रुद्राभिषेक करिएगा, शंकर भगवान को जलाभिषेक करिए। 8 और 23 तारीख को इस महीने में अमावस्या है 25 जून को। मैं आने वाले 1.5 साल आपको रिमाइंड करता रहूंगा हर वीडियो में। इस बार 25 जून को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। और जो मैंने जो आपको केयरफुल रहने का डेट बोला है 2, 3, 29, 30, 7, 8, 16, 17, 18, उस दिन हो सके तो शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा। और 25 जून को यथाशक्ति राइस का दान कर दीजिएगा, चाहे वो 1 किलो हो, 5 किलो हो या 11 किलो, क्योंकि आपका पंचमे चंद्र है। और ये जब भी 6, 8, 12 से मूव होता है कुछ संतान के विषय में चिंता कराता है या बहुत आपको मानसिक तनाव में रखता है। जो मैंने जो डेट बोला है सावधान रहने का।
25 जून को अमावस्या के दिन 1 किलो, 5 किलो या 11 किलो चावल शिव मंदिर में रख दीजिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। या तो किसी को गिफ्ट दे दीजिएगा, कोई अगर विडो है औरत उसको गिफ्ट कर सकते हो। अब ये डेट जो मैंने बोला है बहुत स्पीड में बोला है, ये डेट सारी कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी, जहां से आप इसको देख पाओगे और आपका डिसीजन लेने में आपको इजी होगा। इसके लिए सब दिखाई देगा डेट, उसको भी प्लीज लाइक मार्क करिएगा। और जॉब के लिए ऑफर आएगा, बिजनेस के लिए ऑफर आएगा, तो आगे बढ़िएगा। बिजनेस में मैंने बोला टुकड़े टुकड़े से इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़े सावधानी रखिएगा। 12वां राहु विष्णु सहस्त्रनाम करना है और बहुत अच्छे समय से गुजर रहे, उसका एडवांटेज लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, कम्युनिटी सेक्शन में भी लाइक करिएगा। और बहुत लोग ऐसे भी लग रहे हैं हमारे को, क्योंकि हमारे को डेटा दिखाई देता है यूट्यूब से, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और उन लोगों को चैनल मेरा भेजिए जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको फायदा हो रहा है तो जरूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।